भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको भगवान दत्तात्रेय के प्रागट्योत्सव की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। अघन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान दत्तात्रेय का प्रागट्य हुआ था, इसीलिए इस दिन को दत्त जयंती के नाम से जाना जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि 29 तारीख को प्रातः 7:54 से प्रारंभ होगी, जो कि 30 तारीख को प्रातः 8:57 तक रहेगी। यानी मंगलवार से पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जो कि बुधवार तक रहेगी। तो यदि आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो व्रत की पूर्णिमा 29 तारीख को यानी मंगलवार को ही रहेगी। वहीं स्नान दान की जो पूर्णिमा रहेगी वो बुधवार को रहेगी। चूंकि सूर्योदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है वह बुधवार 30 दिसंबर 2020 को है। वहीं जो व्रत की पूर्णिमा है वो 29 तारीख को यानी 29 दिसंबर 2020 मंगलवार को व्रत की पूर्णिमा रहेगी। तो व्रत की पूर्णिमा मंगलवार 29 तारीख को है। वहीं स्नान दान की जो पूर्णिमा है वो सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा 30 दिसंबर को है। चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा के दिन व्रत करना चाहिए और चंद्रमा का पूजन अर्चन करना चाहिए। वहीं यदि आप पूर्णिमा का स्नान दान करना चाहते हैं तो आपको सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा के दिन यह कार्य संपन्न करना चाहिए। पूर्णिमा वैसे तो प्रत्येक महीने आती है, लेकिन अलग अलग जो पूर्णिमा है उनका अलग अलग महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पूर्णिमा के विषय में बताया है। चूंकि पूर्णिमा तिथि पूर्णा तिथि होती है और प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को पूर्णिमा तिथि माना गया है, और पूर्णिमा का व्रत करने से मनुष्य के जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसके जीवन में सुख शांति वैभव प्राप्त होता है, संतान की इच्छा उसकी पूरी हो जाती है, शिक्षा स्वास्थ्य या अन्य जीवन की जो भी चिंताएं होती है वो समस्त दूर हो जाती है। अघन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है वो सबसे खास पूर्णिमा मानी जाएगी, क्योंकि इस दिन भगवान दत्तात्रेय का प्रागट्य हुआ था। भगवान दत्तात्रेय का जन्म इस दिन होने के कारण इसे दत्त जयंती के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के संयुक्त स्वरूप को भगवान दत्तात्रेय कहा जाता है, और दत्तात्रेय भगवान जो है समस्त शास्त्रों के ज्ञाता तथा सर्व सिद्धियों के स्वामी माने गए हैं। यदि दत्त जयंती के दिन इनका पूजन तथा अभिषेक किया जाए, इनका विशेष अर्चन किया जाए या भगवान दत्तात्रेय के विशेष मंत्रों का जाप करके हवन किया जाए तो मनुष्य को विशेष सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इस बार दत्त जयंती का महापर्व 29 दिसंबर 2020 मंगलवार के दिन है। इसी दिन भगवान दत्तात्रेय का प्रागट्योत्सव दत्त जयंती मनाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दत्त जयंती महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें तथा आगे बढ़े, उन्नति करें और प्रगति करें। दत्त जयंती का महापर्व बड़ा ही कल्याणकारी पर्व माना जाता है, और यह पर्व प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आता है। भगवान दत्तात्रेय कृपा की मूर्ति कहे जाते हैं। परम भक्त वत्सल दत्तात्रेय भगवान के स्मरण करते ही जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन्हें स्मृतिगामी तथा स्मृति मात्रानुगंता भी कहा गया है। मार्गशीर्ष का महीना जो है विशेष महीना माना जाता है, क्योंकि इस महीने विवाह पंचमी भी आती है, गीता जयंती मोक्षदा एकादशी भी आती है, और भगवान दत्तात्रेय का प्रागट्य भी मार्गशीर्ष महीने में हुआ है। इसलिए इस महीने को सर्वोत्तम महीना माना गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मार्गशीर्ष का जो महीना है वो मेरा स्वरूप माना गया है, क्योंकि इसी महीने में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, और इसी महीने की पूर्णिमा तिथि को दत्त जयंती मनाई जाती है।
तो दत्त जयंती की दिव्य कथा हम प्रारंभ करते हैं। उसके पहले गुरुदेव की स्तुति करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे। उसके बाद आपको भगवान दत्तात्रेय के प्रागट्योत्सव की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं फुल्लेन्दीवर कान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार्य कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसन्धावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। सनातन वैदिक उपासना एवं संन्यास धर्म में दत्तात्रेय भगवान का विशेष महत्व माना गया है। इस पर्व के दिन सदगृहस्थों के यहाँ पूजन तो होता है, लेकिन दशनाम जो सन्यासी होते हैं, विशेष करके जो जूना अखाड़ा होते हैं, जिसे पंचदशनाम जूना अखाड़ा कहा गया है, यह सन्यासियों का सबसे प्राचीन अखाड़ा है। और इस अखाड़े के जो इष्ट देवता है वो भगवान दत्तात्रेय है। अखाड़ों में विशेष आध्यात्मिक पूजन अर्चन तथा प्रवचन दत्त जयंती के दिन संपन्न होते हैं और आराधना और साधना भगवान दत्त भगवान की जाती है। और भगवान दत्तात्रेय को विद्या के परम आचार्य बताए गए हैं। भगवान दत्त जी के नाम पर दत्त संप्रदाय कई जगह संचालित होता है और विशेष करके दत्त भगवान का पूजन अर्चन सन्यासियों के अलावा महाराष्ट्र में संपन्न होता है और दक्षिण भारत में भी संपन्न होता है। वैसे तो दत्तात्रेय का भगवान का जो पूजन अर्चन है प्रत्येक मानव मात्र को करना चाहिए, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान जो है सर्वोत्तम रूप से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप माने गए हैं। इसलिए भक्त यदि उनकी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उपासना करेंगे और उनके निमित्त यदि मंत्रों का जाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, सिद्धि करेंगे, साधना करेंगे तो विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होगी। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। महायोगीश्वर दत्तात्रेय भगवान श्री हरि के अवतार है और इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश के संयुक्त अवतार के रूप में माना जाता है। इनका अवतरण मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को प्रदोष काल में हुआ था। अतः इस दिन बड़े समारोह पूर्वक दत्त जयंती का उत्सव मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत कथा में आया है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महर्षि अत्रि के व्रत करने पर दत्तो महाहमिष्यामि यद भगवान स दत्त, मैंने अपने आपको समर्पित कर दिया है। वे भगवान विष्णु के ऐसा कहने से भगवान विष्णु ही अत्रि के रूप में जो है अत्रि के पुत्र के रूप में अत्रि भगवान के यहाँ यानी अत्रि ऋषि और अनुसुईया के यहाँ अवतरित हुए और दत्त कहलाए। अत्रि पुत्र होने से आत्रेय कहलाए, यानी दत्त और अत्रि, इस प्रकार दत्तात्रेय इनका नाम प्रसिद्ध हुआ। दत्त और आत्रेय के संयोग से इनका दत्तात्रेय नाम प्रसिद्ध हो गया। इनकी माता का नाम अनुसुईया है। उनका पतिव्रता धर्म संसार में प्रसिद्ध है। पुराणों में कथा आती है कि ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी को अपने पतिव्रत धर्म पर घमंड हो गया था, गर्व हो गया था कि हमसे बड़ी कोई भी पतिव्रता स्त्री इस त्रिलोकी में, इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। भगवान को, परमात्मा को अपने भक्त का अभिमान कभी भी सहन नहीं होता है
और उन्होंने इन तीनों देवियों के गर्व को, घमंड को दूर करने के लिए अद्भुत लीला की रचना की। यह लीला परम प्रभु की थी, परमात्मा की थी, तीनों देवों की थी। भक्तवत्सल भगवान ने देवर्षि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न की। नारद जी नारायण नारायण का स्मरण करते हुए घूमते घूमते देवलोक पहुंचते हैं और तीनों देवियों के पास, एक एक अलग अलग देवियों के पास बारी बारी जाकर के कहा कि अत्रि पत्नी अनुसुईया के समक्ष आपका सतीत्व नगण्य है। वो सबसे बड़ी सती इस ब्रह्मांड में है। उनके बराबर कोई भी सती इस ब्रह्मांड में, इस त्रिलोकी में कोई भी नहीं है। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों ब्रह्मा विष्णु महेश से देवर्षि नारद की यह बात बताई और उनसे अनुसुईया के पातिव्रत धर्म की परीक्षा लेने का निवेदन किया। देवताओं ने अपनी पत्नियों को, तीनों देवियों को बहुत समझाया, परंतु उन देवियों के हठ के सामने उनकी एक न चली। अंततः साधु वेश बना करके तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में उपस्थित नहीं थे, कहीं अन्य कार्य से गए हुए थे और अतिथियों को आया देख करके अनुसुईया की, जो कि अत्रि ऋषि की पत्नी है, वो जाकर के उन्हें प्रणाम करती है और अर्घ्य देकर के कंद मूल आदि उन्हें अर्पित किए, उनका सत्कार किया। किंतु वो बोले कि हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपनी गोद में बैठा करके भोजन नहीं कराती हो। इस बात को सुन करके अनुसुईया माता जो है पहले तो चकित रह गई कि क्या कह रहे हैं संत लोग, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, क्योंकि यदि मैंने अपनी गोद में इनको बैठा लिया तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा और यदि मैंने इनका सत्कार नहीं किया तो आतिथ्य धर्म की महिमा का विलोप हो जाएगा। इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का मन ही मन स्मरण किया, अपने पतिदेव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझ करके वे बोली कि यदि मेरा पातिव्रत धर्म सत्य हो तो यह तीनों साधु 6-6 महीने के शिशु अभी इसी समय बन जाए। इतना कहना ही था कि तीनों देवता 6 माह के बच्चे बन गए और रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर के दुग्ध पान कराया, फिर पालने में उनको झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देवता वापस नहीं लौटे तो तीनों देवियां व्याकुल हो गई। फलतः नारद ऋषि वहां पर आए और उन्होंने संपूर्ण समाचार सुनाया। तीनों देवियां अनुसुईया माता के पास पहुंची और उन्होंने अनुसुईया जी से क्षमा याचना की। देवी अनुसुईया ने अपने पातिव्रत धर्म से तीनों देवों को पूर्व रूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर के तीनों देवों ने अनुसुईया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली कि आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। तथास्तु कह करके तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हुए और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती, दत्त जयंती के नाम से जानी जाती है। और इसी दिन को जो है दत्त जयंती के रूप में सभी भक्तजन बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दत्त जयंती मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आती है और इस दिन प्रत्येक मनुष्य को व्रत करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा इस दिन किसी भी याचक या मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए और अपने घर में बड़े बुजुर्गों का जो है अपमान नहीं करना चाहिए। साधु संतों की सेवा करना चाहिए। ब्राह्मणों को इस दिन दान पुण्य करा करके भोजन करवाना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का कथा अर्चन या पूजन अर्चन भी इस दिन संपन्न करना चाहिए। चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा को ही भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चन करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन किसी भी पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए और इस दिन भगवान की भक्ति में ही पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार जो भी मनुष्य दत्त जयंती के दिन
पूजन अर्चन करके व्रत करता है, उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण हो जाती है और उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। इस प्रकार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी दत्त जयंती की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम, पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अपने दिव्य कथा का रसपान किया है। यदि आप कथा के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं या ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहते हैं या फिर दत्त जयंती के निमित्त वस्त्रदान, अन्नदान, गौदान या कोई भी दान यदि आप करना चाहते हैं या फिर गो सेवा के निमित्त, मंदिर जी के सेवा के निमित्त या कोई भी पुण्य प्राप्त करने के लिए धन राशि यदि आप प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से कोई भी नगद राशि यदि आप अपनी स्वेच्छा से, श्रद्धा से दान करना चाहते हैं तो अवश्य कर सकते हैं तथा अपना नाम गोत्र हमें मैसेज द्वारा भेज दीजिएगा ताकि आपको पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो सके। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।